हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है मुमताज़ के शव को बार बार दफनाया गया था? क्या आपको पता है ताजमहल के निर्माण के समय बहुत सारे कुएं खोदे गए थे? क्या आपको पता है ताजमहल के नीचे 1000 से ज़्यादा कमरे हैं? दोस्तों, ऐसे ही 10 जानकारियाँ जिनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। ऐसे ही अद्भुत जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं प्रेम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फोनेशन। दोस्तों, ताजमहल की सुंदरता के बारे में जितनी बातें की जाए वो कम है। ताजमहल को ऊपर ऊपर कई सारे शेर और शायरियाँ और फिल्में बनी है। दोस्तों, आप सबको मैं एक छोटा सा शायरी सुनाता हूँ, फिर आपको 10 रहस्यमय जानकारी दूंगा। दोस्तों, शायरी इस प्रकार है। मैं वक्त के दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, कायम है मेरी शान की मैं ताजमहल हूँ। पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है, पूनम की हंसी चांद मेरे गाल का तिल है। मुमताज के पाकीज़ मोहब्बत का कमल हूँ, मैं वक्त के दहलीज पे ठहरा हुआ पाल हूँ। कायम है मेरी शान की मैं ताजमहल हूँ। दोस्तों, ताजमहल की लोकप्रियता इसके निर्माण के अद्भुत प्रेम कहानियों के कारण है। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था, ये सभी आप जानते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके 10 पॉइंट में ऐसे रहस्यमय जानकारी देता हूं जो आप में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा। दोस्तों, जी हाँ, पहला पॉइंट, ताजमहल जो दोस्त बना है उसको लगभग 37 लोगों ने मिलकर उसका डिजाइन तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के अलग अलग हिस्से से आए हुए थे। इसके जो मुख्य शिल्पकार था, आर्किटेक्चर थे, उनका नाम था अहमद लाहौरी। जी हाँ, अहमद लाहौरी, जिन्होंने कि ताजमहल का पूरा नक्शा बनाया था, डिजाइन तैयार किया था। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस जमाने में जो ताजमहल बनी थी वो करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया गया था। अगर आज ये ताजमहल बनाया जाए तो ये 6000 करोड़ रुपया कम से कम खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, 6000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो एक ताजमहल बन के फिर से तैयार हो सकती। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ताजमहल के नींव बनाते समय जब ताजमहल का निर्माण हो रहा था, ताज के चारों ओर बहुत सारे कुएं खोदे गए थे। इन कुओं में ईंट पत्थर के अलावा आबनूस और महोगनी के लकड़ी के लट्ठे डाले गए थे, ये ताज के नींव को मजबूत बनाने के लिए। आबनूस और महोगनी की लकड़ी में ये खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती है वो इतनी ही मजबूत होती है। इस लकड़ी की नमी ताज के बगल में बहते हुए नदी से मिलती थी। दोस्तों, लेकिन चिंता का विषय यह है दोस्तों कि यमुना नदी का पानी का स्तर लगातार गिर रहा है, जिसके चलते ताज में कुछ दिन पहले दरार भी दिखाई दिया है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन इसकी नींव नहीं रखने देते थे। वो बार बार इसे ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डरा कर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत जिन के भगाने के लिए इमामों की राय ली थी। इमामों ने तब शाहजहां को अरब के बुखारी शहर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। बादशाह के बुलाने पर पीर अपने 4 भाई और सैकड़ों सहायक के साथ आगरा आए थे। चारों पीर बंधुओं ने आगरा में ताजमहल के नींव परिसर में पहुंचकर कुरान के कलम पढ़े थे। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाई गई थी और ताजमहल को बनवाने का काम शुरू करवाया गया। तब जाकर इसका निर्माण शुरू हुआ। उन 4 पीर बंधुओं की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक ये मजार है ताजमहल को कुछ नुकसान नहीं होगा। चौथा पॉइंट दोस्तों, अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग प्रहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता है। जी हाँ, सुबह देखने पर ताज गुलाबी दिखता है, शाम को दुधिया सफेद, चांदनी रात को सुनहरा दिखता है। ऐसा संगमरमर पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट, मुमताज का असली नाम अंजुमन बानो बेगम था। शाहजहां उनको मुमताज नाम दिया था। मुमताज का मतलब होता है महल का सबसे अनमोल रतन। मुमताज की मृत्यु दोस्तों महज 38 साल में हो गई थी। मुमताज जब अपनी 14वें संतान को जन्म दे रही थी तभी उनका मृत्यु हो गया था। मुमताज का मृत्यु जो हुआ था वो मध्य प्रदेश के बरहामपुर में हुआ था। दोस्तों, मुमताज को पहले मध्य प्रदेश के बरहामपुर में दफनाया गया। जब ताज का निर्माण शुरू हुआ तो उनके शव को वहाँ से आगरा लाया गया और आगरा में ही जहाँ ताजमहल है उसके बगीचे में दफना दिया गया। फिर उसके शव को जब ताजमहल बन गया, फिर उनके शव को ताजमहल बाहर निकाल करके मुमताज के शव को ताजमहल में दफनाया गया। जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया तो मुमताज के शव को ताजमहल में दफनाया गया।
ताजमहल को बनाने में लगभग करीब 20 साल लगे थे। जी हाँ दोस्तों, 20 साल लगे थे। इसीलिए मुमताज़ के शव को 3 बार दफनाया गया था, पहले बरहामपुर में, फिर आगरा में 2 बार दफनाया गया दोस्तों। छठा पॉइंट दोस्तों ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में शुरू हुआ था और साल 1653 में बनकर तैयार हुआ था। शोधकर्ताओं का मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी अधिक कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल इतना ऊंचा है, उतना ही धरती के नीचे गहरा भी है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था, उस जमाने में किले से बाहर निकलने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है, जो कई बाहर निकलता है। शाहजहां के समय उसे रास्ते को बंद कर दिया गया था। दोस्तों 7वां पॉइंट, यदि ताजमहल के मीनारों पर गौर किया जाए तो चारों मीनार सीधी खड़ी ना होकर के एक दूसरे के तरफ झुका हुआ है। दोस्तों इमारतों का यह झुकाव हुआ निर्माण भूकंप से बचाव के लिए किया गया कि अगर भूकंप आता है तो वो मुख्य जो गुंबद है उस पर ये चारों मीनार ना गिरे, इसके लिए किया गया कि अगर भूकंप आती भी है तो वो साइड में गिरे। दोस्तों लोग कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि मीनार झुककर गुंबदों को सलाम कर रहा है। सबसे मजेदार बात यह कि कुतुब मीनार के नाम इमारतों का सबसे ऊंचा इमारत कहते हैं दोस्तों, लेकिन ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसका ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। 8वां पॉइंट, ताजमहल के कैंपस में लगे फव्वारे एक साथ ही काम करता है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव पड़ने पर एक साथ ही काम करता है। 9वां पॉइंट दोस्तों, जॉर्ज हैरिसन ने ताजमहल के साथ अपनी पहली सेल्फी ली थी। जी हाँ, जॉर्ज हैरिसन ने ताजमहल के साथ पहली सेल्फी ली थी। उसने फिश आई लेंस की मदद से पहली सेल्फी ली थी, जब सेल्फी का दौर भी शुरू नहीं हुआ था दोस्तों। 10वां पॉइंट, ताजमहल को लेकर एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है। इसके अनुसार ताजमहल के नीचे तहखाने में कीमती खजाना हो सकता है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से कई तरह के धातु होने की पुष्टि होती है। लेकिन आर्किटेक्चर का मानना है कि इसके अंदर कोई ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकता है जो हमारे इतिहास को बदल सकता है दोस्तों ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में लगभग 12,000 सैलानी आते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। जी हाँ, ये थे हमारे दोस्तों 10 पॉइंट। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई आपको सुझाव देना है, आपको खामी नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।